वेलकम टू फिट प्रो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो लगभग अभी सारे लोग ही फेस कर रहे हैं। 80% इंडिया में लोग, खासकर मेल, इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है दिन ब दिन। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी नहीं चाहता है कि उसको ये फेस करना पड़े। मेल बाल्डनेस मतलब आपके बाल गिरना, बाल झड़ना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं और इंटरनेट के ऊपर जाके अजीब अजीब तरीके से अपने आप ट्राई कर रहे हैं ख़ुद को इस चीज़ से रिकवर करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि ये चैनल ही फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड है और ये हेल्थ का बहुत बड़ा इशू बन चुका है अभी। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे फुल डिटेल में कि क्या होता है ये, और आपको एक सही आइडिया दिया जाए। और मैं इसके अंदर सिर्फ साइंटिफिकली प्रूवन तरीका ही आपके साथ शेयर करूँगा। दुनिया भर के नुस्खे बनाए गए हैं इंटरनेट के ऊपर जो कि आपने हो सकता है ट्राई भी किए हों काफ़ी बार और वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिले, लेकिन आप चाहे प्याज, अदरक, लहसुन कुछ भी लगा लें सर के ऊपर, उस तरीके से रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप इसके मेन कॉज और इसको सही ट्रीटमेंट नहीं जान लेते हैं। आपने भी देखा होगा आजकल इंटरनेट के ऊपर काफ़ी लोग अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है हेयर लॉस का। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स जानेंगे, सारे प्रूवन तरीके जानेंगे और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, स्टडीड है। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके बाल ना कि रुकेंगे बल्कि रीग्रो होना स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बाल एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनसे पूछें जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। उनका ये हालत होती है कि वो अगर कहीं जाने लगते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और ख़ुद की पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहते हैं। अगर आप लोग के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आप इस वीडियो में पूरी की पूरी तरीके को जान सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा वे दे सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग बाल गिरने से परेशान हैं या फिर बाल पतले हो जाते हैं और फ्यूचर में डर है कि आप बाल्डनेस से गुजरेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बालों के रॉस को रिवर्स करने का साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशन के बारे में, जैसे मिनॉक्सिडिल, माइक्रोनीडलिंग और बिग 3 स्टैक। ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट वाले नुस्खे नहीं हैं बल्कि क्लिनिकली टेस्टेड मेथड हैं जो रियल रिजल्ट देते हैं। अगर आप अपने हेयर लॉस का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और अपनी हेयर लाइन सेव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे बेसिक से लेके एडवांस ट्रीटमेंट तक की और कुछ ऐसे मिथ भी तोड़ेंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेयर लॉस क्यों होता है। आप एक बात बताइए, आपने भी देखा होगा कि आपके कोम में या शावर ड्रेन में बाल एकदम ज़्यादा गिरने लगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, शायद गलत शैम्पू की वजह से हो रहा है, लेकिन एक्चुअल रीज़न कुछ और ही है। हेयर लॉस का मेन कल्प्रिट होता है DHT हार्मोन, जेनेटिक और स्काल्प की पुअर हेल्थ। इनका एक कॉमन रीज़न है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में बाल्डनेस की हिस्ट्री है तो आप रिस्क पर हैं। दूसरा, स्ट्रेस और पुअर डाइट। स्ट्रेस ज़्यादा हो या न्यूट्रिशन ना मिल रही हो तो बाल वीक होने लगते हैं। तीसरा है DHT हार्मोन। ये हार्मोन बालों की रूट को वीक करके उन्हें गिराता है। और चौथा है स्काल्प इशू। डैंड्रफ या इन्फ्लेमेशन भी बाल गिरने का एक वजह बन सकता है। तो समझने की बात यह है कि आप अर्ली स्टेज हेयर लॉस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, सीवियर होने से पहले ही कंट्रोल में आ जाती है। तो हम जान ये लेते हैं कैसे जाने कि हम अर्ली स्टेज में हैं बाल गिरने के। तो पहला है रिसीडिंग हेयरलाइन। रिसीडिंग हेयरलाइन मतलब आपके बाल आगे से पीछे की तरफ होने लग रहे हैं, एम शेप आपके फोरहेड के ऊपर दिखने लगा है, या फिर आपके बाल थिन हो गए हैं, या फिर बाल पैच आपके हेड के टॉप पे दिखने लगा है। तो इन सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि आपका बाल्डनेस का शुरुआत हो चुकी है। यूजुअली आज के दौर में 20s की एज में ही ये चीज़ स्टार्ट होने लगी है और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि अर्ली एज, जिस टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन और आपकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा पीक पे होती है, उस टाइम ही ये डाउनफॉल पे आने लगता है, जबकि ये ओल्ड एज में और बहुत पहले हुआ करता था। लेकिन हमारी ख़राब डाइट, पॉल्यूशन और बहुत सारे रीज़न की वजह से ये चीज़ काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो गई है। 20 में तो आपको समझ में नहीं आता है और आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। यही चीज़ 30 में जाके आपके लिए बहुत ही सेवियर बन जाती है और इसका फिर कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं होता है जब तक आप उसके बाद फिर आपको बड़ा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप अर्ली एज में ही इसको पहचान लें और इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अर्ली एज में जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो भी इफ़ेक्ट करता है। अपने बाल को टाइट बांधना, जिनके बाल बड़े होते हैं, वो भी इफ़ेक्ट करता है। या फिर रैपिड आपने वेट लॉस किया, उस वजह से भी होता है। और मेडिकल कंडीशन और ट्रीटमेंट, जैसे कि आप कुछ दवाइयाँ चला रहे हैं, उस टाइम पे अर्ली एज में इनका गिरना। तो हम आते हैं अब सेक्शन 2 पे।
और एक बहुत ही फेमस कोट है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब तक वैसी नौबत ना आ जाए उसके पहले ही आप क्योर करना स्टार्ट कर दें। लेकिन आप ऑनेस्टली एक बात बताइए, क्या आप बालों की केयर तब करते हैं जब गिरने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा? ये सबसे बड़ी गलती होती है। प्रिवेंशन करना ज़्यादा आसान है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये सिंपल स्टेप आप फॉलो करके इस चीज़ को बचा सकते हैं। पहला तो है आपकी बैलेंस डाइट, और उसमें प्रोटीन, बायोटिन और ओमेगा 3 का ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है आपकी डाइट में। ये सिर्फ आपके बालों के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी काफ़ी काम आएगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड और बाहर का फूड खाते हैं, उनको सिर्फ बाल के लिए ही नहीं, अपने हेल्थ को कॉन्शियस हैं तो आप ऐसे भी आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, कम कर दीजिए, ताकि इससे आपको बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम ना आए। एक और तरीका है, आप वीकली स्काल्प क्लीनिंग ज़रूर करें, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और तीसरा है अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट के लिए प्रोफेशनल की एडवाइस। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा सही है कि आप फ्यूचर में जाके ट्रांसप्लांट या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लें, इसकी वजह से आप पहले ही इस चीज़ को ध्यान रखें। एक और तरीका है, वो है बिग 3 स्टैक। चलिए मैं आपको एक प्रूवन फार्मूला के बारे में बताता हूँ। द बिग 3 स्टैक, ये 3 चीज़ें मिलके आपके बाल गिरना रोक सकती हैं और नए बाल को रीग्रो भी कर सकती हैं। पहला है कीटोजोनोल शैम्पू। डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन को क्लियर करता है, स्काल्प हेल्दी बनाता है और डीएचटी बिल्डअप को रिड्यूस करता है। और इसको आप 2 से 3 वीक यूज़ कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। दूसरा है मिनॉक्सिडिल। यह एक FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जो हेयर रीग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। एक इंटेलिजेंट मिनॉक्सिडिल का यूज़ कीजिए, ये फास्ट ड्राइंग है और ग्रीसी नहीं लगता है। मार्केट में बहुत सारे मिनॉक्सिडिल हैं, आप सर्च कर सकते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। इसको आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, एक बार सुबह एक बार रात। तीसरा है फिनास्ट्राइड या डूटास्ट्राइड। ये DHT हार्मोन को ब्लॉक करके बालों की रूट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर की कंसल्ट ज़रूर लें। ये जो 3 स्टैक मैंने आपको बताए हैं, ये आपने देखा हो अक्सर इसके ऊपर ही जितने भी हेयर के प्रोडक्ट बनते हैं, ये इसके ऊपर ही मार्केट किए जाते हैं कि इसमें ये मिला है, इससे ये फ़ायदा होता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट क्यों ना आप बाहर से लें इंडिविजुअली और इसको अपने ऊपर अप्लाई करें। ये सस्ते भी पड़ेंगे आपको, क्योंकि मार्केट में जो आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उनमें बहुत छोटे अमाउंट में ये सारी चीज़ें मिली होती हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट सेल करना होता है जो अच्छा दिखे और स्मेल अच्छा करे। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करें और अपने ग्रोथ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके नोटिसेबल रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही अच्छे। एक और तरीका भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो है माइक्रो नीडलिंग और मिनॉक्सिडिल कॉम्बो। काफ़ी ज़बरदस्त कॉम्बो है ये बिल्कुल ही गेम चेंजिंग कॉम्बो है, माइक्रो नीडलिंग और मिनॉक्सिडिल। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ वाटर देने से इनफ हो जाएगा? वो नहीं, सॉइल को लूजन करना, उसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करवाना इक्वली ज़रूरी है। वही काम माइक्रो नीडलिंग करता है। माइक्रो नीडलिंग स्काल्प में माइक्रो चैनल्स बनाता है जो ब्लड सर्कुलेशन और कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है। जब आप मोनोक्सिडिल लगाते हो, उसकी एब्जॉर्प्शन 2x ज़्यादा हो जाती है माइक्रो नीडलिंग से। तो माइक्रो नीडलिंग वीक में 1 से 2 बार कर सकते हैं आप, और नीडल्स को प्रॉपर्ली सैनिटाइज रखें। ये मेथड आपके रिजल्ट को ड्रामेटिकली फास्ट बना देगा। अब हम बात कर रहे थे कुछ मिथ्स के बारे में भी जो काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैलते हैं। बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा फेमस मिथ हैं उसके ऊपर। पहला तो ये कि आपको बाल ही पूरे हटवा लेने चाहिए, शेव कर लीजिए हेड को, उससे आपकी रीग्रोथ हो जाएगी। तो वैसा कुछ नहीं होगा। जो बाल बाद में जाने थे वो आपने पहले ही हटा दिए और सर से उतार लिए, उससे कुछ भी नहीं होगा। बाल को शेव कर लेने से हेयर ग्रोथ नहीं होती है, ये बात आप खुद भी जान लीजिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी बता दीजिए कि वो सिर्फ बाद में जाने वाले बाल को उन्होंने एक बार में ही पूरा हटा दिया। उनको डर था कि वो गंजे हो जाएंगे और वो खुद से ही गंजे हो गए, बस यही फ़र्क होता है उसमें। दूसरा मिथ जो है वो है हेयर ऑयल से हेयर फॉल स्टॉप हो सकता है। रियलिटी में हेयर ऑयल स्काल्प को मॉइस्चर करता है, बट जेनेटिक हेयर लॉस या DHT इशू को सॉल्व नहीं करता है। तो जितने भी तेल आजकल आपने आदिवासी तेल और अलग अलग तरीके के तेल लोग लगा रहे हैं सरों में, और वो दिखा रहे हैं कि इससे कुछ हो जाता है, कुछ बूटी से हो जाता है, तो वो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं अपना, और सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तीसरा मिथ जो है, मिनॉक्सिडिल यूज़ करना बंद करने से बाल और गिरने लगते हैं। इन रियलिटी सिर्फ मिनॉक्सिडिल से रीग्रो हुए बाल गिरते हैं, जो नेचुरली थे उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। और चौथा जो मिथ है वो है फिनास्ट्राइड लिबिडो को ख़राब करता है, बट जबकि इन रियलिटी ये साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर है। डॉक्टर की गाइडेंस के बिना इसको यूज़ मत करें, लेकिन ये इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर देखा गया है।
अब हम बात करते हैं एडवांस ट्रीटमेंट की। जो सीवियर केसेस हैं, जिन्होंने ऑलरेडी उड़ा दिए हैं अपने बाल, वो क्या कर सकते हैं। अगर हेयर लॉस सीवियर है तो एडवांस ट्रीटमेंट का ऑप्शन ये है PRP थेरेपी। स्काल्प में प्लेटलेट्स इंजेक्ट किए जाते हैं जो रीग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एक है हेयर ट्रांसप्लांट कराना, एक्सट्रीम बाल्डनेस के केस में ये इफेक्टिव है। तीसरा है टॉपिकल डूटास्ट्राइड, DHT ब्लॉकेज के लिए सबसे पावरफुल ऑप्शन, लेकिन डॉक्टर की अप्रूवल यहाँ भी ज़रूरी है। तो ये सारा एक्चुअल साइंटिफिकली तरीका है जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने हेयर को आप अच्छा बना सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं। तो ये सारा सॉल्यूशन इफ़ेक्टिव है, तो आप वेट ना करें कि और भी बाल आपके उड़ जाएं। आप स्मॉल से स्टार्ट करें पर कंसिस्टेंट रहें ये ट्रीटमेंट के। ख़ास तौर के बिग 3 स्टेप जो मैंने आपको बताए थे वो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी से करना है। आपको एक दिन भी गैप नहीं लेना है, नहीं तो आप उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको बहुत ही कंसिस्टेंट रहना है इस चीज़ में और आप अपने ग्रोथ को देखेंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो याद रहे, बाल सिर्फ एक फिजिकल फीचर नहीं है बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस का एक बड़ा पार्ट है। तो अभी से एक्शन ले, अपने बालों को हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग बनाने की स्टेप फॉलो करें। और हेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इस बात को समझें। जब तक उड़ ना जाएंगे जब तक आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं। आप डाइट ठीक रखें, एक्सरसाइज करें और अपने डेली रूटीन को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखें। इससे होगा क्या कि सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि ओवरऑल पर्सनालिटी और सारे बॉडी पार्ट्स आपके काफ़ी हेल्दी रहेंगे, आप फिट रहेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल के प्रोसेस फूड और फूड में भी वो क्वालिटी नहीं रही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर कोई आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड अपने मेल बांधने से परेशान हो रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प होगी उनकी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा डेस्परेटली इंटरनेट पे जाके ये देखते रहते हैं कैसे वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी एक्चुअल में फैक्ट समझ सकें कैसे इस काम को किया जा सकता है। तो ये था वीडियो का टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको कवर किया। और आप शेयर करें कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ रही है, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद फिट प्रो एंड स्टे हेल्दी।